हाल ही में उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के किनारे के गांव नए पर्यटन स्थल बन रहे थे। वहीं उरी, तंगदार और पुंछ के कुछ हिस्से पर्यटकों, कैंपर, बैक पैकर्स और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले परिवारों की मेजबानी कर रहे थे, लेकिन रात भर में ये सब धुआं और सन्नाटे में तब्दील हो गया। रात के समय पाकिस्तानी तोपखाने ने नाजुक शांति को तोड़ दिया। 2021 के युद्ध विराम के बाद से सबसे खराब भड़के हुए हमलों में से एक में नियंत्रण रेखा के पास कई गांवों में बमबारी की। सीमा पर पर्यटन खत्म हो गया है और रात में टेंट और गेस्ट हाउस से चमकने वाली रोशनी बुझ गई है। सालों से सीमा पर रहने वाले लोग डर में जी रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों में शांति का एक दुर्लभ दौर आया है। स्थानीय लोगों ने जीवित रहने से परे सपने देखना शुरू कर दिया और ऐसे में युवाओं ने कैफे खोले, सोशल मीडिया पर कैंपिंग साइट्स को बढ़ावा दिया और पर्यटकों को सीमा पर जीवन का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया। तंगदार और पुंछ में टूर ग्रुप ने इन क्षेत्रों को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तक कि सरकार ने भी इन क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र में बदलने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि वह लगातार इस डर में रहते हैं कि अगर स्थिति बिगड़ी तो क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों को रात में लाइट बंद करने का निर्देश दिया था और उन्होंने इसका पालन किया। उन्होंने कहा कि लाइटें अब बंद हैं। करनाक के एक अन्य निवासी ने कहा कि पूरे इलाके में लोग डर के साए में जी रहे हैं। कई लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, जबकि अन्य ने वहीं रहने का फैसला किया है। पंजाब केसरी के लिए कुपवाड़ा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा तो ये तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देना ही था। आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि 22 अप्रैल में जो बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसके बाद में भारत की जानिब से बस सारे लोग इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिलाखिर कल आज रात जो है, रात के करीब 2 बजे शेलिंग स्टार्ट हुई और भारत की तरफ से जिस तरह बताया गया और तस्दीक भी की गई भारत की डिफेंस की जानिब से कि 9 लोकेशंस पे भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहीं ख़ास करके पाकिस्तान के कई इलाकों को जो है निशाना बना के उन आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और डिस्ट्रॉय किया। और इसमें जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी शेलिंग की, जिसमें जो नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो टंगदार एरिया है, वहाँ पर कुछ मकानात भी डिस्ट्रॉय हुए। बट अभी फ़िलहाल के तौर पर अगर बात करें तो जो डेंजरस एरियाज़ हैं, ख़ास करके जो एलओसीज़ के करीब जो मकानात हैं, जो बस्ती है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकाम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है और उनको आश्वासन भी दिलाया जा रहा है कि आम लोगों को जो है कोई जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो है लोग खुद ही पैनिक होते हैं जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है, और ख़ास करके इस तरह की सूरत हाल जब बने तो लोग पैनिक होते ही है। तो इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी ताउन रहा, बिलखुसूस कुपवाड़ा पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन रहा। उन इलाकों के लोगों को एक हमदर्दी उनके साथ जताई और उनको जो है इवैक्यूएट भी किया, चाहे वो हम नॉर्थ कश्मीर के ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के कुछ एरियाज़ हैं जो एलओसी के करीब है, चाहे वो टंगदार एरिया की बात करें, क्योंकि टंगदार में कल 2 बजे रात से वो शेलिंग स्टार्ट हुई, 2 तरफा शेलिंग स्टार्ट हुई और इसमें टंगदार, केरन और मच्छल इन इलाकों के जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको इवैक्यूएट भी किया। उनको ये हिदायत भी दी गई कि फ़िलहाल के तौर पर एहतियात में आप वो सेफ मकामात पर जो है उनको भेज दिया गया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको काफ़ी जो है सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी उनके साथ जो है वो एक हमदर्दी उनके साथ है और उनको बताया जा रहा है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के तौर पर उनको सेफ मकामात पर लाया गया।